गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज जो क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों वो भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखा करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त दोस्तों तैयार हो जाएगा। आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्या है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दोस्तों एक जो नया सवाल है क्या हूं, इसको कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि का हम आपका एक सवाल बता दिया हूं जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। आज इसका दूसरा सवाल है जो कि अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है दोस्तों। दो समीकरण है, इसको कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैसे हल करेंगे। मैंने आपको बताया था जब आपके पास दो समीकरण है आपको एक समीकरण चूज करना है, चाहे जो चूज कर लो। चलो देखते हैं दोस्तों, अगर हम समीकरण दो लेते हैं, क्या समीकरण दो, तो यहां दोस्तों लिखना पड़ेगा समीकरण दो से, समीकरण दो से, तो यहां लिखना पड़ेगा दोस्तों समीकरण 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 दो से, समीकरण दो से। चलो दोस्तों अब देखो ध्यान, समीकरण दो यही है ना, इसको यहां लिख लो दोस्तों, अंडर रूट तीन एक्स माइनस अंडर रूट दो वाई बराबर क्या है, जीरो है। क्या है दोस्तों, जीरो है। जब आप समीकरण दो लिए हो दोस्तों, आप समीकरण एक भी ले सकते हो, आप स्वतंत्र हो, तो हम दो ले लिए दोस्तों, ठीक है। यहां देखिएगा अंडर रूट थ्री एक्स माइनस अंडर रूट टू वाई बराबर क्या है, जीरो। दोस्तों यहां से या तो आप एक्स का मान निकालिए या फिर वाई का मान निकालिए, कोई भी मान निकालिए, ठीक है। अगर मैं एक्स के बराबर करना चाहता हूं दोस्तों, तो अंडर रूट तीन एक्स को ऐसे रोके रहेंगे, तो क्या कहेंगे, अंडर रूट तीन एक्स, और इसको दोस्तों इधर कर देंगे, ये माइनस अंडर रूट टू वाई है ना, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट टू वाई बराबर अंडर रूट दो वाई। ये हो गया माइनस था, इधर गया क्या हो गया, प्लस हो गया। हमें एक्स का हमसे अगर मान चाहिए दोस्तों, तो आप कहोगे सर अगर हम एक्स बराबर करेंगे तो अंडर रूट दो वाई ये अंडर रूट तीन क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ भाग कर लो दोस्तों, अंडर रूट तीन क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा दोस्तों। यह आपका दोस्तों यक्स बराबर आया, किसके बराबर आया दोस्तों, यक्स बराबर आया। और इसको कहेंगे समीकरण नंबर तीन। क्या कहेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर तीन। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देख के जाइएगा दोस्तों। आइए अब दोस्तों यहां से जो यक्स बराबर निकला है, यह यक्स का मान समीकरण नंबर एक में रखेंगे। किसमें रखेंगे, एक में रखेंगे। आप दो क्यों नहीं रखोगे, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम जो यक्स बराबर लाए हैं किस समीकरण से लाए हैं, समीकरण दो से लाए हैं ना, इसका मतलब समीकरण दो में नहीं रखना है, समीकरण दो में नहीं रखना है। तब कहां रखोगे, समीकरण नंबर एक में रखेंगे। कहां रखेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर एक में। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा, और लिखोगे क्या, यहां लिखना पड़ेगा दोस्तों यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है दोस्तों। आइए अब यहां हम रखते हैं समीकरण एक में। चलो भाई समीकरण एक क्या है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक यही है ना, यहां लिखिएगा दोस्तों अंडर रूट टू इंटू एक्स है, उसके बाद क्या है दोस्तों प्लस अंडर रूट फाइव नहीं है, अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट थ्री वाई और बराबर क्या है, जीरो। इसी में रखना है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो यही चीज दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, अंडर रूट टू एक्स और प्लस अंडर रूट थ्री वाई और बराबर क्या है दोस्तों, जीरो है, बराबर क्या है, जीरो है, ध्यान देना। अच्छा अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी में आपको रखना है किसका मान, यक्स का मान। यक्स का मान क्या है दोस्तों, अंडर रूट टू इंटू वाई अपन अंडर रूट थ्री, यही यक्स के स्थान पे रखना है। आइए रखते हैं, देखते हैं। अंडर रूट टू ऐसे रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यक्स के स्थान पे ही रखना है। यहाँ रखो दोस्तों, ब्रैकेट लगा दो, क्या रखोगे, अंडर रूट टू वाई अपान अंडर रूट क्या करोगे दोस्तों, अंडर रूट थ्री, ब्रैकेट बंद, और प्लस ये जैसे है वैसे रहेगा, अंडर रूट थ्री वाई बराबर क्या है, जीरो है, बराबर क्या है दोस्तों, जीरो है। अब देखो अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो क्या कहोगे दोस्तों, अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई जब अंडर रूट में करोगे, अंडर रूट के अंदर सेम संख्या ना, तो अंडर रूट हट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो। इसके बाद क्या बचेगा, वाई बचेगा, दो वाई और बटे क्या बचा दोस्तों, अंडर रूट तीन बचा, यहाँ प्लस अंडर रूट तीन वाई
अंडर रूट 3 वाई बराबर क्या है दोस्तों, 0 है। बराबर क्या है, 0। दोस्तों इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कहोगे, इसको सॉल्यूशन कर लो दोस्तों। इसका क्या करोगे, सॉल्यूशन। अंडर रूट 3 और 1 का अगर एलसीएम लोगे तो अंडर रूट 3 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट 3 आएगा। क्या आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 भाग दोगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 गुणा 2y करोगे दोस्तों, आ जाएगा क्या, 2y हो जाएगा। प्लस प्लस 1 भाग अंडर रूट 3 दोगे, अंडर रूट 3 आएगा। क्या आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। लेकिन अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 करोगे तो अंदर संख्या समान है अंडर रूट के अंदर, तो दोस्तों अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 करोगे, अंडर रूट हट जाएगा तो मिलेगा क्या, 3 मिलेगा। यहाँ लिखोगे 3y, क्या लिखोगे, 3y, और बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ देखो, देखिए ध्यान से। अब कैसे गुणा करें, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का सिंबल है, सीधे गुणा कर देंगे। ठीक, 1 गुणा इसमें करेंगे तो यही मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 2y और प्लस 3y बराबर, देखो अब 1 गुणा इसमें कर दिए, अब अंडर रूट 3 गुणा 0 करोगे तो अंडर रूट 3 का गुणा अगर 0 करोगे, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने के बाद वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। अंडर रूट 3 का गुणा 0 करोगे, क्या जाएगा, 0 आ गया। क्या जाएगा, 0। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2y और 3y मिलके कितना हो जाएंगे, 5y। कितना हो जाएंगे, 5y बराबर क्या है दोस्तों, 0 है ना। हमें y का मान चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, y बराबर 0 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 0, देखो 5 भाग हो गया ना, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। इसका मान क्या होगा, 0। इसका मतलब दोस्तों y का मान क्या आ गया, y का मान क्या आ गया, 0। यहाँ लिख लीजिएगा दोस्तों, y बराबर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। हम एक मान निकाल ले गए, एक मान निकाल ले गए, किसका, y का मान। हमको x का मान हो चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। चलो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। आपके पास 3 समीकरण है, देखो एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ, कहीं भी रख दो y का मान आपका 0 मिल जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ x बराबर है ना, यहाँ रखोगे y का मान तो पूरा x बराबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, x, यानी ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। कहाँ रखोगे, और 1 में भी रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ लिखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 3 क्या है, क्लियर, यही है ना, x बराबर अंडर रूट 2y अपन अंडर रूट 3। तो यहाँ लिखना है x बराबर अंडर रूट 2y अपान अंडर रूट क्या है दोस्तों, अंडर रूट 3 है, बराबर x बराबर क्या कहोगे, x बराबर, चलो भाई अंडर रूट 2, यहाँ y है ना, यहाँ क्या दिख रहा है दोस्तों, y। अब हम क्या कहें, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, और यही समीकरण 3 है, इसमें y के स्थान पर मान रखना है, तो y का मान कितना निकला है, 0। देख रहे हो ना, y का मान क्या है, 0। यही दोस्तों y का स्थान पर 0 रख दो, इंटू 0 अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। ध्यान देना दोस्तों, x बराबर, अच्छा अंडर रूट 3 का गुणा अगर 0 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी दोस्तों, 0 बटे अंडर रूट क्या आएगा, 3 आया। अब ध्यान देना दोस्तों, 0 में किसी भी संख्या से भी भाग देने पर वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। 0 में अंडर रूट 3 से भाग करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब दोस्तों x बराबर, x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। हमारा x का भी मान आ गया, किसका मान आ गया, x का भी मान आ गया, और y का मान भी आ गया। क्या आ गया, y का मान आ गया दोस्तों, दोनों आ गया। क्या आ गया, दोनों। अच्छा अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हो, किसका, उत्तर की जांच करना चाहते हो तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो दोस्तों, कहीं भी रख दो। देखो अगर हम उत्तर की जांच करेंगे, समीकरण 1 में x का मान यहाँ रखो और यहाँ y का मान रखो, देखो यह दोनों बराबर हो जाते हैं, 0 0 हो जाता है। अगर 0 0 बराबर हो जाता है, इसका मतलब हमारा x y का मान सही है। और हम आपको दिखा देते हैं, उत्तर की जांच भी करना आपको, लेकिन परीक्षा में उत्तर की जांच नहीं करना, सीधा x y का मान निकालना है। यहाँ लिख सकते हो दोस्तों प्रूफ, यहाँ लिख सकते हो क्या, प्रूफ, सिद्ध करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। आओ क्या है उत्तर की जांच, समीकरण 1 में यही मान रख दो। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर क्या है, 0 है, यही है दोस्तों। इसी में रख दो, अगर यह पूरा बराबर 0 हो जाता है, 0 के बराबर 0 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा x y का मान सही है। चलो रखो, यहाँ देखना दोस्तों, अंडर
अंडर रूट 2, यहाँ यक्स है और यक्स का मान कितना है 0 है, इंटू 0 होगा दोस्तों 0 प्लस अंडर रूट 3 यहाँ y है ना, और y का मान क्या है 0 है, देख रहे हैं ना 0, यानी यहाँ हो जाएगा दोस्तों 0 बराबर क्या है 0। और देखो अंडर रूट 2 का गुणा 0 में करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और प्लस अंडर रूट 3 का गुणा 0 करोगे क्या आ जाएगा 0 आएगा, और बराबर 0 और 0 0 जोड़ोगे दोस्तों क्या आ जाएगा 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, इसका मतलब यह दोनों हमारा बराबर हो गया, उत्तर की जांच हो गई। इसका मतलब हमारा जो x और जो y का मान 0 0 आया है यह 100% क्या है सही है। दोस्तों वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आपका ऐसा सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा जबरदस्त तैयार हो रहा है, वीडियो आप पूरा फुल देखा करिए दोस्तों। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक दोस्तों आपको समझ नहीं आएगा। अभी तो मैं ऐसे क्वेश्चन ले आ रहा हूँ दोस्तों, आने वाले समय में आपको और स्टैंडर्ड सवाल लेके आऊंगा, ठीक ना दोस्तों। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों।